आज तो संडे है ना, तो तू इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? नीलम से मिलने के लिए। तूने आखिरकार क्या सोच रखा है कि उस गरीब लड़की का पीछा छोड़ेगी या नहीं? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? नीलम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? दोस्ती बराबर वालों में की जाती है, ना कि अपने से नीच लोगों में। मम्मी, आपकी अमीरी गरीबी का फंडा मेरी समझ से तो बाहर है। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। नीलम, रुक जा। पूनम सलोनी की एक नहीं सुनती और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा अपनी सहेली नीलम के घर चली जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारा मुंह टमाटर की तरह लाल क्यों हो रखा है? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आंटी ने आज फिर तुम्हें कुछ कहा? पता नहीं, मेरी मम्मी को हमारी फ्रेंडशिप से क्या प्रॉब्लम है। उनके मुंह पर तो सिर्फ एक ही बात है कि मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूं। तुम तो आंटी का नेचर जानती हो ना, इसीलिए ये सब छोड़ो और जल्दी से सारा गुस्सा थूक दो। पता है, आज माँ ने हम दोनों का मनपसंद नाश्ता बनाया है। नीलम की बात सुन पूनम अपना गुस्सा शांत करती है और अब दोनों सहेलियां नाश्ता करने के लिए बैठ जाती हैं। आंटी, आप कितना टेस्टी बादाम का हलवा बनाती हो। मुझे भी आपकी तरह हलवा बनाना सीखना है। मुझे भी सिखाओगी ना आप? नहीं माँ, आप ये सीक्रेट रेसिपी इसे नहीं बताओगी। अच्छा बच्चू, ऐसी बात है। रुक, अब देख, मैं तेरे हिस्से का भी बादाम का हलवा खा जाऊंगी। माँ देखो ना। अरे बस बस, अब क्या लड़ते रहोगे या नाश्ता भी करोगे? दोनों सहेलियां मस्ती करते हुए नाश्ता करती हैं और साथ में पूरा दिन एंजॉय करती हैं। नीलम की गरीबी की वजह से पूनम की मां सोनाली नीलम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वहीं पूनम हमेशा अपनी मां को नजरअंदाज करके अपनी दोस्ती को निभाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन अब धीरे धीरे शोभा की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर के चेकअप के बाद उसको पता चलता है कि शोभा को ब्लड कैंसर है। माँ, माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नीलम, अगर तुम ऐसी हिम्मत हार जाओगी तो आंटी को कौन संभालेगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं आंटी को कुछ नहीं होने दूंगी। पूनम अपने पैसे से शोभा का शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाती है, लेकिन अब शोभा का ब्लड कैंसर इतना बढ़ चुका था कि शोभा का बचना नामुमकिन था। और एक दिन आता है जब शोभा अपनी बेटी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा भी चले गए और आप भी अब जा रही हो। माँ, आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो। नीलम, संभालो अपने आप को। आंटी का शरीर भले ही हमसे दूर हो गया है, लेकिन वो आज भी हमारे साथ ही है। नीलम बेटा, ये तेरी माँ का डेथ सर्टिफिकेट है, इस पर साइन कर दे। नीलम अपनी मां के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करती है, जिसके बाद सभी शोभा शमशान घाट को ले जाते हैं। अपनी मां को खो देने की वजह से नीलम एक गहरे सदमे में चली गई थी। तू नीलम के घर नहीं जाएगी। तुझे पता नहीं, उसकी माँ को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो क्या हुआ, क्यों उसके घर में जा नहीं सकती? नीलम की माँ ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही माना है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे वक्त में भी नीलम से एक बार भी नहीं मिली हैं, और अब आप उसके घर मुझे जाने से रोक रही हैं। पूनम अपनी मां से लड़कर सीधा नीलम के घर जाती है। नीलम, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? मुझे माँ के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नहीं मेरी बहन, ऐसा मत बोल। अगर तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? तूने कुछ खाया नहीं होगा ना? चल कुछ खा ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। अगर तूने कुछ नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पूनम जल्दी से किचन में जाती है और नीलम के लिए खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को खिला रही हो। पूनम नीलम को खाना खिलाई रही होती है कि तभी वहां नीलम की चाची मेघा आती है। अगर ये माँ बेटी वाला प्यार खत्म हो गया हो तो फौरन मेरे घर से दफा हो। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? ये घर नीलम का नहीं, मेरा है। नीलम ने उस दिन जिस डेथ सर्टिफिकेट पेपर पर साइन किए थे वो असल में इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर थे। तुम तो अपनी माँ की गम में इतना खोई हुई थी कि तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया कि तुम किन पेपर पर साइन कर रही हो। चाची? चाची नहीं, मालकिन हूं मैं इस घर की। नीलम पूनम को कुछ कह पाती इससे पहले ही मेघा नीलम का सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देती है और नीलम को घर से बेदखल कर देती है। हे भगवान, पहले तूने मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया और अब सर से मेरी छत छीन ली। ऐसे तड़पा तड़पा के मरने से अच्छा है कि एक ही बार तू मुझे मार दे। नीलम, ये तो कैसी बातें कर रही है? मेरे होते हुए तू अनाथ नहीं है। अब से तू मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। लेकिन आंटी, मैं हूं ना, मेरे रहते हुए तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता।
पूनम नीलम को अपने घर ले जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस गरीब लड़की को मेरे घर में लेकर आ गई और तू ये चाहती है कि अब मैं इसे अपने घर में रखूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे अब घर में नहीं रहने दूंगी। ठीक है, अगर नीलम इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। पूनम नीलम का हाथ पकड़ वहां से जाने लगती है कि तभी शोभा। रुक जा पूनम, अगर तू चाहती है तेरी सहेली इस घर में रहे तो ठीक है, लेकिन तेरी सहेली इस घर में मेहमान बनकर नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर रहेगी। क्या? लेकिन माँ, मुझे सर छुपाने के लिए बस एक आसरा चाहिए था जो मुझे मिल गया, और ये भी तो मेरा ही घर है, तो अपने घर में काम करने में क्या दिक्कत होगी मुझे। जिसके बाद अब नीलम पूनम के घर में नौकरानी बनकर रहने लगती है। घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तू यहाँ बैठकर खाना खा रही है। आंटी, मैंने सारा काम कर दिया है, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए बहुत जोरों से भूख लग रही थी। पहले तो तू मुझे आंटी बोलना बंद कर। मैं तेरी आंटी नहीं, तेरी मालकिन हूँ, समझी? और तू जो खाना खा रही है ये हम लोगों का खाना है, और हमारे घर में नौकर हमारा नहीं बल्कि नौकरों वाला खाना खाते हैं। सोनाली नीलम के हाथ से बने खाने की प्लेट छीनकर किचन में जाकर 2 दिन पुरानी सब्जी और बासी रोटी लाकर नीलम को दे देती है। ये तेरा खाना है, आज के बाद तू सिर्फ हमारा झूठन और बासी खाना ही खाएगी, समझी? नीलम आंखों में आंसू लिए सोनाली का दिया हुआ झूठा बासी खाना खाने लगती है। तभी वहां पूनम आ जाती है। ये तू नहीं खाएगी तो फिर मैं क्या खाऊं पूनम? ये देख, मैं तेरे लिए क्या बना कर लाई हूँ, अपने हाथों से बादाम का हलवा। जल्दी से खाकर बता कैसा बना है। इसमें तो माँ के हाथ का स्वाद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि माँ ने ये बादाम का हलवा बनाया है। आंटी से मैंने बादाम के हलवे की रेसिपी ले ली थी। अगर तू मेरी जिंदगी में ना होती ना तो मैं अब तक अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी होती। एक सहेली बनकर भी तूने मुझे अनाथ सहेली की माँ बनी है। तेरे होते हुए मुझे ये लगता ही नहीं कि मैं अनाथ हूँ। नीलम की बात सुन पूनम नीलम को गले से लगा लेती है। एक सहेली होने के बावजूद पूनम नीलम का ख्याल कहीं ना कहीं एक माँ की तरह ही रखती थी। तो सुबह से घर के कामों में लगी हुई है, तेरे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और ये क्या, तेरा बदन तो तप रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है? चल तू मेरे साथ कमरे में। पूनम नीलम को अपने कमरे में ले जाती है और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है और साथ के साथ उसके हाथ पैरों की भी अच्छे से मालिश करती है। पूनम की वजह से नीलम को अपनी माँ की याद नहीं आती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और कई महीने बीत जाते हैं। मेरे फ्यूचर का सवाल है, इसलिए मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ पर अपनी साथ साथ आंटी का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। बस तू अपने फ्यूचर पर ध्यान दे। पूनम 1 महीने के लिए बाहर चली जाती है, जिसके बाद पूनम और सोनाली अकेली रह जाती हैं। आज मंगलवार का दिन था। सोनाली और नीलम साथ साथ मंदिर जाती हैं कि तभी रास्ते में पुलिस और कुछ गुंडों के बीच में लड़ाई हो जाती है और देखते ही देखते गोली चलने लगती है, जिसके चलते एक गोली सोनाली को लगती है, जिसे देख नीलम जल्दी से सोनाली को पास के अस्पताल में लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, आंटी जी कैसी हैं? देखिए, इनकी जान खतरे से तो बाहर है, लेकिन अब आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। नीलम सोनाली का बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह ध्यान रखती है। सोनाली को दवाई देना, खाना खिलाना, उसे कपड़े बदलना, उसे दवाई लगाना, इन सभी चीजों में नीलम अपनी नींद को भी भूल जाती है और दिन रात एक करके सोनाली की सेवा करती है, जिसे देख सोनाली को अपने किए पर पछतावा होता है। एक बिन माँ की बेटी के साथ मैंने जो किया उसके लिए मुझे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। नीलम, मुझे माफ कर दे। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और एक माँ कभी अपनी बेटी से माफी मांगती है क्या? नीलम की बात सुन सोनाली उसे गले से लगा लेती है और तभी वहां पूनम आ जाती है और अपनी माँ और नीलम के बीच इतना प्यार देख पूनम काफी हैरान होती है। जिसके बाद सोनाली पूनम को 1 महीने में क्या क्या हुआ सब कुछ बताती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप नीलम से कभी प्यार भी करेंगी। अब मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं। शोभा के गुजर जाने के बाद भी अब नीलम को अपनी माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि अनाथ होने के बावजूद भी अब उसकी 2 माँ थी। जहां एक माँ सोनाली के रूप में थी, वहीं एक माँ सहेली के रूप में पूनम थी। जिसके बाद अब नीलम सबके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है और कुछ ही महीनों में सलोनी अपनी 2 बेटियों की शादी धूमधाम से करती है और दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहते हैं।